आप देख रहे हैं महोबा न्यूज। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में जिला राजकीय महिला चिकित्सालय की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमृता सिंह मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब से आज, क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं, आप सर्जरी भी करती हैं, आपसे आज हम कुछ विशेष बातचीत करेंगे। मैडम, आपका बहुत स्वागत है महोबा न्यूज में। थैंक यू। मैडम, आपका बहुत नाम है इस महोबा में और जिला चिकित्सालय में, और आपकी डिमांड बहुत है। पेशेंट्स के बीच में पेशेंट्स आपको ढूंढते हुए जाते हैं, तो आपकी उपलब्धता कभी कभी नहीं मिल पाती है उनको। तो जबकि हर पेशेंट्स देखा मैंने, वो चाहते हैं कि आपसे ही ट्रीटमेंट कराना। ड्यूटीज का चेंजेस रहता है कुछ कुछ, जैसे कभी नाइट ड्यूटीज रह गई या ड्यूटी ऑफ है, या कभी हम लोग को भी अचानक से कहीं जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो उस समय हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो मैं डेली हॉस्पिटल में रहती हूँ। जी जी जी। तो आपके हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट कितनी हैं? अभी तो डॉक्टर वर्मा है, वो सीजर वगैरह करते हैं। जी बाकी और भी लेडी डॉक्टर्स हैं, कुछ संविदा पर हैं। जी जी। कुल मिलाकर कितना स्टाफ है? अभी स्टाफ नर्सेस तो कम है, स्टाफ नर्सेस की कमी तो है। जी जी। डॉक्टर्स भी है तो वो भी कम है, डॉक्टर्स की भी, और सीएमओ सर से बोला गया है कि स्टाफ नर्सेस और डॉक्टर्स और भेजिए, जिससे कि और प्रॉपर केयर हो पाए, मरीजों को और अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। तो स्टाफ नर्सेस की तो बहुत कमी है। जी। इस समय सर्दियों का सीजन चल रहा है, जी। तो किस तरह के पेशेंट्स, महिलाएं आपके पास ज्यादा आ रही हैं इस समय? अभी कोल्ड स्ट्रोक के भी पेशेंट कुछ आए हैं। अभी सर्दी अभी जस्ट 2-3 दिन से ज्यादा शुरू हुई है, इससे पहले तो कम ही थी। तो कोल्ड स्ट्रोक के पेशेंट भी आते हैं, और बाकी तो जनरल पेशेंट आते ही हैं। महिलाएं जितनी भी हैं, उनको जो भी अपनी दिक्कतें होती हैं वो महिला अस्पताल में आती हैं। कोल्ड स्ट्रोक के जो पेशेंट आते हैं उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है हमारे यहाँ। एनीमिक महिलाओं में एक बहुत कॉमन फैक्टर है जी, तो इसके बारे में क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? जी हाँ, महिलाएं बुंदेलखंड में बहुत एनीमिया की पेशेंट हैं। एनीमिया का मतलब है कि महिला को खून की कमी हो जाना, और खून की कमी गर्भवती महिलाओं में बुंदेलखंड में बहुत देखी गई है। इतनी ज्यादा महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं, उनको प्रॉपर हर महिला को बोला गया है कि जब भी वो गर्भवती हो अस्पताल जाएं, आशा के साथ अस्पताल आए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आयरन की टैबलेट लें, और गर्भकाल में कम से कम 4 से 5 बार अपनी जांच जरूर कराएं। उसमें हम लोग टाइम टाइम पर ये देखते रहते हैं कि खून की कमी तो नहीं हो रही है। आयरन टैबलेट्स के साथ साथ इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, तो इंजेक्शंस भी हम लोग लगाते हैं कि अगर खून की कमी हो रही है और कोई महिला टैबलेट नहीं खा पा रही है तो इंजेक्शन लगवाएंगी। और अगर फिर भी उसको खून की कमी है, खून नहीं उसका बढ़ रहा है, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है, यहाँ पर खून चढ़वाया जाता है। अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो डिलीवरी से पहले या डिलीवरी हो गई है तो बाद में भी उसको खून चढ़वाया जाता है। प्रेगनेंसी पीरियड में कितनी बार महिला को टीकाकरण की जरूरत होती है, जो बहुत जरूरी है? प्रेगनेंसी में देखिए टिटनेस का टीका लगाया जाता है। तो पहले तो ये होता था कि 3 महीने की प्रेगनेंसी होने के बाद पहला टीका लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि अब जैसे ही महिला को पता चले कि वो गर्भवती है तो टिटनेस का पहला टीका उसको उसी समय लगवा लेना चाहिए, और 30 दिन बाद दूसरा टिटनेस का टीका लगता है। बस 2 ही टीके टिटनेस के लगते हैं। और टीकाकरण की जरूरत नहीं होती है? नहीं नहीं, फिर बच्चे को लगते हैं। डिलीवरी के बाद बच्चे को टीकाकरण होता है, तो वो बच्चे में टीकाकरण होता है। तो अपने हॉस्पिटल्स में टीकाकरण की पूरी सुविधा है जी बच्चों के हाँ, लिए? बच्चों के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए। और टीकाकरण की पूरी सुविधा है, बच्चों को भी पूरा टीकाकरण होता है, माँ का भी होता है। एक टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर का भी एक टीका लगता है, टीकाकरण होता है, जी जी। तो क्या उसकी सुविधा है अपने यहाँ? नहीं, अभी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं,
स्क्रीनिंग हो रही है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से महिलाओं में देखी जा रही है। अभी तक तो ये इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। तो इसकी स्क्रीनिंग तो शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि महिलाओं को उस बीमारी के से जांच करके ढूंढना, पूरी कम्युनिटी में उसको मरीजों को ढूंढना कि ये इसमें सर्वाइकल कैंसर की संभावना हो सकती है, या आगे कुछ लक्षण उसमें मिलते हैं ऐसे कि उसमें ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को ढूंढने का काम जो है स्क्रीनिंग के द्वारा करते हैं। और सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए महिलाओं को शुरू जब उनका पीरियड शुरू होता है उस समय से लेकर जब तक वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम तक उसको जो है उस बीच में टीकाकरण होता है। मेनली जो है ये एडोलेसेंट एज में इसका टीका लगता है। तो ये टीकाकरण अभी महोबा में नहीं है अवेलेबल, लेकिन जल्दी ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका टीकाकरण महोबा में शुरू हो जाए। तो ये आसपास कहाँ पर उपलब्ध है अपने क्षेत्र में, बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में तो झांसी, कानपुर यहाँ अवेलेबल है। तो अगर टीकाकरण कोई करवाना चाहता है इसका सर्वाइकल कैंसर का तो वहीं जाना पड़ता है। बांदा मेडिकल कॉलेज में? बांदा में तो अभी बांदा में नहीं है। मैडम, एक बात देखी गई है महोबा में चिकित्सालय में कि यहाँ पर या तो सुविधाओं का अभाव है। आमतौर पे जब डिलीवरी का टाइम आता है तो केसेस को रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि रेफर करना पड़ता है आपको? कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हैं जो यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, या वो बहुत एनीमिक हैं, ब्लड नहीं अरेंज कर रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को मजबूरी होता है रेफर करना। अदरवाइज तो हम लोग चाहते नहीं है कि किसी पेशेंट को रेफर करें। अगर बहुत जरूरी होता है, मजबूरी होती है, तभी रेफर करते हैं, नहीं तो नहीं करते। वैसे आईसीयू वार्ड और बच्चों के लिए एनआईसीयू वार्ड तो यहाँ पर है महोबा जी में? हाँ, आईसीयू एनआईसीयू दोनों ही वार्ड्स हैं। और एनआईसीयू महिला अस्पताल में है, आईसीयू पुरुष अस्पताल में है। अस्पताल में जी। है। तो क्या आप और क्या सजेशंस देना चाहेंगी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सर्दियों के मौसम में कैसे बचाव करें अपने आप को? जी, गर्भवती महिलाएं तो पहले अपने पोषण का पूरा ध्यान रखें, जिससे कि उनको खून की कमी ना होने पाए। अक्सर महिलाएं खून की कमी से जूझती हुई हॉस्पिटल आती हैं, तो उस समय उनको डिलीवरीज में बहुत दिक्कत पड़ती है। और एट रैंडम घर के लोग जो है खून का इंतजाम नहीं करते हैं, या करते नहीं है, या फिर कर नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज के गांव से महिलाएं आई, तो वो उनके साथ इतने लोग नहीं आ पाते हैं कि वो ब्लड टेस्ट करवा के अपना ब्लड डोनेट कर पाए। तो इससे मैं महिलाओं से यही कहूंगी कि वो जैसे ही उनका प्रेगनेंसी पीरियड शुरू होता है, बच्चा पेट में आता है, उसी समय से अगर वो नियमित अपनी देखभाल करें, खान पान का ध्यान रखें, ऐसा खाना खाएं कि जिससे उनको खून की कमी ना होने पाए। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, फल है, पनीर है। अभी इस समय गुड़ और चना बहुत अच्छा है पोषण के लिए, तो वो खा सकते हैं। तो इस तरह के खाने से उनको खून की कमी नहीं हो पाएगी। और उस समय जो डिलीवरी के टाइम पर उनको दिक्कत होती है खून की कमी से, तो वो दिक्कत से वो बच पाएंगी। डॉक्टर साहब, इस समय अब न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं, बच्चे हैं, सर्दियों का टाइम है, उनको बचाव के लिए क्या विशेष सावधानी की जरूरत है इस समय? जी, कैसे उनको रखा जाए? जी, जो बच्चे न्यूली अभी डिलीवर्ड हुए हैं या 30 दिन से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको एक कंगारू केयर के द्वारा बच्चों की केयर करते हैं। उसमें बच्चे को माँ के साथ पूरे टाइम लिटाना होता है, जिससे कि माँ की गर्मी बच्चे को लगातार मिलती रहे और बच्चा सर्दी में बीमार ना पड़े, उसको बच्चे को सर्दी ना लगे। तो जो कंगारू केयर है उसको मदर को बच्चे को दोनों को देना होता है, तो वो बच्चा पूरी टाइम माँ के ही पास रहे, जिसकी वजह से वो कोल्ड में एक्सपोज ना हो, सर्दी ना लगे बच्चे को। जी जी।
और पहले तो बच्चों में ये है कि यूरिन और पॉटीज करते थे तो दूसरी चीजें पहनाई जाती थी। अब आजकल डायपर का फैशन हो गया है, वो डायपर ही चलते हैं, जी तो उससे बच्चों को रैशेस वगैरह भी होने की बहुत शिकायतें हैं। जी। इसके लिए क्या इलाज हो सकता है? डायपर अब बच्चों के लिए पहनाने से एक तो ये है कि वो बच्चे और कपड़े गीले नहीं करेंगे। थोड़ा सा उनकी जो यूरिन पास करेंगे तो वो पूरे कपड़े गीले नहीं होंगे तो सर्दी में बचेंगे। पूरे कपड़े गीले नहीं होंगे तो उनको छाती तक सर्दी नहीं पहुंचेगी। मेन तो ये है कि उनको ठंड से बचाना है। अगर डायपर पहनने से रैसेस हो रहे हैं तो रैसेस से बचने के लिए पाउडर्स आते हैं, उसको लगाकर फिर बच्चे को डायपर पहनाए तो रैसेस नहीं आएंगे। जी जी। और हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यहाँ बुंदेलखंड की महिलाओं को, कि वो हॉस्पिटल घर में ही जो है चिकित्सा ना कराएं बल्कि हॉस्पिटल जाएं, जी इसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, महिलाओं से मैं यही कहूंगी कि अपने खान पान पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें जिससे कि खून की कमी ना होने पाए और 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, यही मेरी शुभकामना है। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखिए जिससे कि खून की कमी ना होने पाए, क्योंकि बुंदेलखंड में महिलाएं सिर्फ खून की कमी से जूझ रही हैं। और अगर सर्वाइकल कैंसर के बारे में कोई महिला जानना चाहती है तो महिला अस्पताल आकर हम लोगों से कंसल्ट कर सकती है। स्क्रीनिंग चाहे तो हम लोग जांच के द्वारा उसको बता भी सकते हैं, जांच करवाना चाहे तो जांच भी करवा सकती है। जांच की सुविधा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, ये पॉलीसिस्टिक डिसीज जो आजकल चल रही है, इसके जी बारे में कुछ जी बताएं। हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस जो है आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा बहुतायत में पाई जा रही है और लगभग 5 से 10% महिलाएं अब इस बीमारी से ग्रसित हो रही हैं, आ रही हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो कुछ इस बीमारी की वजह जो है हमारे खान पान में जो चेंजेस आ रहे हैं, फास्ट फूड की तरफ हम लोग जो जा रहे हैं, मोमोज बर्गर्स वगैरह जो महिलाएं ज्यादा खा रही हैं, बच्चियां ज्यादा खा रही हैं, तो उसी की वजह से ये थोड़ा सा बीमारी ज्यादा मिल रही है। तो इसमें खान पान में थोड़ा सा हमें अपना संयम बरतना पड़ेगा और फास्ट फूड को बंद करके हरी सब्जियां ये सब ज्यादा खानी पड़ेगी, जिससे कि हम पॉलीसिस्टिक डिजीज से महिलाओं को और बच्चियों को बचा पाए। तो फास्ट फूड बिल्कुल बंद तो नहीं किया जा सकता, नहीं तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। तो कम मात्रा में कम उसको मात्रा में लेना है खाएं। और हाँ, जहां तक हो सके रोज हाइजीनिक ना खाएं। हाइजीनिक लें जी उसको। जो डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक अंतिम प्रश्न ये है जी। कि आपकी उपलब्धता जब ना मिले तो कैसे आपसे संपर्क किया जाए? मेरा फोन नंबर ज्यादातर लोगों के पास है, मरीजों के पास है, और अगर कोई हॉस्पिटल में आया है मैं नहीं मिल पाई हूँ तो वो फोन पर कंसल्ट कर सकते फोन पर भी? हैं। जी तो दर्शकों, महिलाओं से ये कि डॉक्टर साहब, चूंकि महिला चिकित्सालय में आप सीनियर एक ही मेडिकल ऑफिसर हैं, तो आप हमेशा उपलब्ध हैं हॉस्पिटल में भी, और इसके बाद भी जो है जब जरूरत पड़ने पर मैडम उपलब्ध हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।